दोस्तों, आज हम कुछ छोटे छोटे अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स, उसके बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। देखने में तो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, परंतु ये बहुत काम के हैं। हमारे डेली यूज़ में इसका यूज़ होता है और प्रायः इसका यूज़ हम करते हैं, या तो वो रिटन इंग्लिश हो या स्पोकन इंग्लिश हो या डिफरेंट एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बैक। बैक मीन्स होता है पीछे। ही इज स्टैंडिंग एट माई बैक, एट माई बैक, या एट द बैक ऑफ माई हाउस, या समवेयर पीछे में। जब कभी भी हम बैक की बात करते हैं मीन्स पीछे। गाड़ी को बैक करो मीन्स पीछे करो। फ्रंट मीन्स आगे, फ्रंट मीन्स आगे, आगे की ओर। देयर इज ए बिग ट्री in front of my house, या the front of this house is not very attractive, मतलब सामने का, आगे का, तो उसे फ्रंट बोलते हैं। बैक उसका अपोजिट हो जाएगा फ्रंट। बैक मीन्स पीछे, फ्रंट मीन्स आगे। सेंटेंस देखते हैं। आई फाउंड सम ओल्ड फोटोज एट द बैक ऑफ द ड्रॉर। ड्रॉर के पीछे में हमें कुछ फोटोज या कुछ तस्वीरें मिली। नेक्स्ट इज देयर इज ए गार्डन एट द फ्रंट ऑफ द हाउस। एक गार्डन है, एक बगीचा है हमारे घर के सामने में। मीन्स टू से दैट मेरे घर के सामने में एक बगीचा है। तो फ्रंट मीन्स सामने, बैक मीन्स पीछे। नेक्स्ट, बैड, इसका अपोजिट होगा गुड। बैड मीन्स बुरा, गुड मीन्स अच्छा। ही इज़ ए बैड बॉय, या ही इज़ ए बैड मैन, या दिस इज ए बैड हैबिट, यह बुरी आदत है। दिस बुक इज बैड, या दिस इज ए बैड बुक। तो इस तरह से हम बैड का यूज़ करते हैं। दिस इज ए बैड मैनर, प्राय हम देखते हैं हमारे स्कूल कॉलेज में या जो भी है टीचर्स बोलते हैं दिस इज ए बैड मैनर, दिस इज वेरी बैड। इस तरह से बैड का यूज़ हम करते हैं। तो बैड का अपोजिट गुड। गुड मीन्स अच्छा। ही इज़ ए गुड बॉय, शी इज़ ए गुड गर्ल, ही इज़ ए वेरी गुड टीचर। तो इस तरह से हम गुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स, आई हैव सम बैड न्यूज़ फॉर यू। आपके लिए कुछ बुरी खबर है, बुरा, खराब। द ट्रेन सर्विस इज़ नॉट वेरी गुड। अब ट्रेन का जो सर्विस है मीन्स आना जाना, टाइम पे आना, तो ये सारा चीज़ अगर अच्छा है तो इट्स वेरी गुड, अच्छा नहीं है तो बैड। तो द ट्रेन सर्विस इज़ नॉट वेरी गुड। तो यहाँ क्या कहता है कि ट्रेन की जो सर्विस है, जो सेवा जो ट्रेन के द्वारा दी जा रही है वह अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, इट्स नॉट वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, बेयर एंड कवर्ड। बेयर मीन्स होता है जो ढका हुआ ना हो, कवर्ड ना हो, तो उसे बेयर कहते हैं। जैसे कोई नंगे पाँव है तो बेयर फुटेड, बेयर हेडेड, इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो बेयर मीन्स जो कवर्ड नहीं हो, नंगा, बेयर, नंगे पाँव, बेयर फुटेड। कवर्ड मीन्स जो ढका हुआ हो। द रूम वॉज कंप्लीटली बेयर एक्सेप्ट फॉर ए बेड अगेंस्ट द वॉल। अब देखिए इस रूम में क्या है, सिर्फ एक बेड है, सिर्फ एक बेड है जो दीवार के पास है, बाकी कहीं कुछ भी नहीं है। द रूम वॉज कम्प्लीटली बेयर एक्सेप्ट फॉर ए बेड अगेंस्ट द वॉल। तो सिर्फ एक बेड लगा हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। द वॉल्स वर कवर्ड विथ पिक्चर्स। अब रूम में जो दीवार हैं या और भी कहीं दीवार हैं तो हम देखते हैं कि प्रायः उस पर फोटोज़ वगैरह लगा हुआ होता है या पेंटिंग की हुई होती है। तो उसी के बारे में कह रहा है कि द वॉल्स वर कवर्ड विथ पिक्चर्स। जो दीवार थे वे पिक्चर से कवर थे, मीन्स उस पर पिक्चर्स थे, तस्वीरें लगी हुई थी। तो नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है अगली। तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, अगली मीन्स क्रूप, जो सुंदर ना हो, बदसूरत। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। अब जैसे ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल हाउस, इस तरह से यूज़ करते हैं।
अगली जो अच्छा नहीं है, जैसे द अगली पिक्चर, मतलब बुरी तस्वीर, अच्छा तस्वीर नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, आकर्षक नहीं है। फिर सेंटेंस देखते हैं, द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, दुल्हन को जब वो ड्रेस पहनाया गया तो वह बहुत खूबसूरत दिखने लगी। द ब्राइड लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट ड्रेस। ही वॉज शॉर्ट, वह नाटा था। नियर साइटेड, उसको दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती थी। अगली मीन्स क्रूप, एंड एक्सेप्शनली ऑकवर्ड, और बहुत ही अजीब तरह का था जो अच्छा ना लगे। ऑकवर्ड मीन्स अच्छा ना लगे। तो ही वॉज शॉर्ट, नियर साइटेड, अगली एंड एक्सेप्शनली ऑकवर्ड। तो यहाँ भी अगली क्रूप के लिए यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, बिफोर आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। अब जैसे कहते हैं ना कि ट्रेन बिफोर टाइम आ गया, तो बिफोर मीन्स पहले, तो टाइम के पहले आ गया। समय आना था, आने का समय था 5 बजे, आ गया 4:30 में, तो उसे हम कहते हैं कि बिफोर टाइम आ गया। या कोई भी व्यक्ति बिफोर टाइम पहुंच जाता है कहीं पे। तो बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। सेंटेंस देखते हैं, आई सॉ हर ए फ्यू डेज बिफोर शी डाइड। मरने के कुछ दिन पहले मैंने उसे देखा था। आई सॉ हर ए फ्यू डेज बिफोर शी डाइड। मरने के कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात उनसे हुई थी या मैंने उन्हें देखा था। नेक्स्ट इज, आई गो स्विमिंग एवरी डे आफ्टर वर्क। काम समाप्त होने के बाद प्रतिदिन मैं टहलने जाता हूँ। आफ्टर मीन्स बाद, के बाद। नेक्स्ट इज बिगिन। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, शुरू करना। जैसे लेट अस बिगिन आवर वर्क, हम लोग अपना काम शुरू करें। लेट अस एंड इट, हम लोग इसको समाप्त करें, ख़त्म करें। लेट अस एंड द क्वेरल बिटवीन द टू फ्रेंड्स। इस तरह से हम बोलते हैं कि हम दो दोस्तों के बीच जो मनमुटाव है उसको ख़त्म करें। तो एंड मीन्स होता है ख़त्म, बिगिन मीन्स होता है प्रारंभ करना। इन द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स बिगिन देयर स्टडी ऑफ क्लासिकल चाइनीज़। अब कोई कोर्स है, तो कोर्स अगर 4 साल 5 साल का है, जो भी कुछ है, तो तीसरे साल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लासिकल चाइनीज़ का स्टडी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। द स्पीकर एंडेड बाय सजेस्टिंग सम टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। जो वक्ता थे, स्पीकर मीन्स बोलने वाले, वक्ता, उन्होंने अपनी डिस्कशन को जब समाप्त किया तो उस समय उन्होंने कुछ टॉपिक्स दे दिया कि भाई अब इस टॉपिक्स पर चर्चा कीजिए, इस पर आप अपना मंतव्य बनाइए। द स्पीकर एंडेड बाय सजेस्टिंग सम टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। तो एंडेड मीन्स समाप्त किए। नेक्स्ट इज बिगिनिंग। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, कंक्लूजन मीन्स समाप्ति। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, प्रारंभ। हम कहते हैं कि इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई स्पीच, मैंने अपने भाषण के शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही। तो बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, प्रारंभ। कंक्लूजन मीन्स अंत। देयर इज अ शॉर्ट पोएम एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी चैप्टर। प्रत्येक चैप्टर के शुरुआत में एक छोटा सा पोएम होता है। एट द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग लिटिल प्रोग्रेस हैड बीन मेड। मीटिंग के समाप्ति के बाद लिटिल प्रोग्रेस हैड बीन मेड, थोड़ा सा प्रोग्रेस, कुछ विकास, कुछ सुधार देखने को मिला। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे। हु इज बिहाइंड यू, कहते हैं तुम्हारे पीछे कौन है या आपके पीछे कौन है। या कहते हैं कि देयर इज ए बिग पॉन्ड बिहाइंड माई स्कूल, मेरे स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। सेंटेंस देखते हैं, आई टर्न टू स्पीक टू द पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उससे बात करने के लिए मैं पीछे मुड़ा। तो आई टर्न टू स्पीक टू द पर्सन, आई टर्न मीन्स मैं पीछे मुड़ा उस व्यक्ति से बात करने के लिए जो व्यक्ति मेरे पीछे खड़ा था। बिहाइंड मी, स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे खड़ा था। तो बिहाइंड मीन्स पीछे। शी स्पेंड्स ऑल डे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर कंप्यूटर। दिन भर वह कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना समय व्यतीत करती है। शी स्पेंड्स ऑल डे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर कंप्यूटर। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठकर दिन भर वो अपना समय व्यतीत करती है। कुछ काम करती है या पढ़ाई करती है, कुछ भी करती है, या गेम खेलती है।
नेक्स्ट इज बेस्ट. बेस्ट मीन्स सर्वोत्तम, बहुत ही अच्छा. वर्स्ट मीन्स बहुत ही खराब. ही इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास. यह लड़का इस क्लास का सबसे अच्छा लड़का है. दिस इज योर वर्स्ट परफॉर्मेंस एवर. यह अब तक का आपका सबसे खराब परफॉर्मेंस है. परफॉर्मेंस जो आपका क्रियाकलाप है, जो काम है. सेंटेंस है ही वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड. बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड इनको मिला. तो बेस्ट एक्टर मीन्स जो सबसे अच्छा एक्टिंग किया हो, जो सबसे अच्छा एक्टर हो, उसे बेस्ट एक्टर कहते हैं. तो ही वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड. दिस इज द वर्स्ट रिसेशन फॉर 50 ईयर्स. ये वर्स्ट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे खराब. फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटर. बेटर मीन्स होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री है. गुड, बेटर, बेस्ट. गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे भी अच्छा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा. उसी तरह से वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट. बैड मीन्स बुरा, वर्स मीन्स उससे भी बुरा, वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा. सेंटेंस देयर मस्ट बी अ बेटर वे टू डू दिस. इस काम को करने का इससे भी अच्छा तरीका हो सकता था. There must be a better way to do this. Next, the violence, हिंसा, was worse than we expected. जिस तरह के हिंसा का हम लोग उम्मीद किए थे, उससे भी ज़्यादा बुरा ये हिंसा था. The violence was worse, bad, worse, worst. तो the violence was worse than we expected. कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगता है. बिग, बिग मीन्स बड़ा, लिटिल मीन्स छोटा. जैसे ही इज ए बिग मैन, ही इज ए बिग चाइल्ड, ही इज ए बिग पर्सन इन आवर सोसाइटी. तो इस तरह से बिग का यूज़ करते हैं. दिस इज ए वेरी बिग हाउस, दिस इज ए वेरी बिग रूम. इस तरह से बहुत बड़ा. लिटिल मीन्स छोटा. दे बिलोंग टू द रिच मैन who lives in the big white house there among the trees. तो हम कुछ लोग हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं कि वे लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं. जो वे लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी धनी है और बहुत बड़े वाइट हाउस में रहता है. जो वाइट हाउस काफ़ी सारे वृक्षों के बीच में बसा हुआ है, तो उसमें वो रहते हैं, निवास करते हैं. That they belong to the rich man who lives in the big white house there among the trees. फिर next है he was quite an old little man and his head was long and entirely bald. तो किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया गया है, वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति छोटा था, बूढ़ा था, एंड उसके सर पर बाल नहीं थे, इस तरह का. तो ये वर्णन, तो लिटिल मीन्स छोटा. फिर नेक्स्ट बर्थ. बर्थ मीन्स होता है जन्म, डेथ मीन्स होता है मृत्यु. हम देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ. तो बर्थ मीन्स जन्म, जन्मदिन, जन्म का कौन सा डेट है, डेट ऑफ बर्थ. डे ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, किस महीने में जन्म हुआ. ईयर ऑफ बर्थ, किस साल में जन्म हुआ. तो इस तरह से बर्थ मीन्स जन्म, डेथ मीन्स मृत्यु. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन क्या है, जन्म तारीख कौन सी है. कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन. अब कैंसर एक बहुत खतरनाक, बहुत डेंजरस, लाइलाज बीमारी है. तो उसी के बारे में है कि कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वुमेन. कि महिलाओं में कैंसर जो है वह सबसे डेथ का या मृत्यु का सबसे मुख्य कारण है. तो महिलाओं में मृत्यु का सबसे मुख्य कारण जो है वह है कैंसर. कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन वीमेन. बिटर, बिटर मीन्स होता है तीखा, खट्टा. स्वीट मीन्स मीठा, स्वीट. हम कहते हैं ना इट्स वेरी बिटर, बिटर टेस्ट. तो मीन्स तीखा है, खट्टा है. एंड कहते हैं कि वेरी स्वीट या स्वीट डिश, मीठा भोजन, पकवान. ब्लैक कॉफ़ी लिव्स ए बिटर टेस्ट इन द माउथ. अब ब्लैक कॉफ़ी बहुत लोग पीता है, ब्लैक कॉफ़ी. अब ब्लैक कॉफ़ी का जो टेस्ट होता है वह उतना पता नहीं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है. तो वो टेस्ट उसका बिल्कुल तीखा तीखा सा मुँह में
लगता है, इट्स नॉट गुड। फिर नेक्स्ट है दिस टी इज़ टू स्वीट। अब कभी कभी चाय में चीनी ज़्यादा पड़ जाता है तो चाय ज़्यादा मीठी हो जाती है, तो इसलिए वह ज़्यादा स्वीट हो गया। दिस टी इज़ टू स्वीट, अभी इतना स्वीट है कि पीने में काफ़ी मीठा लग रहा है, मीन्स नॉट फीलिंग वेरी गुड टेस्ट। तो दिस टी इज़ टू स्वीट, बहुत मीठा। नेक्स्ट इज ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला, वाइट मीन्स सफ़ेद। मैथ्यू हैड थिक ब्लैक हेयर। मैथ्यू काफ़ी घना और काला बाल है। बट नेटल्स वॉज ब्लॉन्ड, लेकिन नेटल के साथ ये केस नहीं है, उसका डिफरेंट है, अलग है, जस्ट इसका अपोजिट है। हिज फेस इज़ वाइट, इसका चेहरा तो सफ़ेद है, वाइट है, गोरा है। एंड ही सिम्स वेरी वीक, और वह काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है। ब्लेम। ब्लेम मीन्स दोषारोपण करना, किसी को दोषी ठहराना। प्रेज मीन्स तारीफ करना। कहते हैं ना कि डोंट ब्लेम मी, या डोंट ब्लेम योर पेरेंट्स, या डोंट ब्लेम योर टीचर, ऐसा उसको किसी को बदनाम ना करो, किसी पर दोषारोपण मत करो। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। मैरी स्टिल ब्लेम्स हर सेल्फ फॉर पैट्रिक्स डेथ। पैट्रिक की मृत्यु चाहे जिस कारण बस हुई हो, लेकिन मैरी अभी भी अपने आप को दोषी समझती है। तो अपने आप को वो समझती है कि मैं उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जवाबदेह हूँ, ऐसा उसका सोचना है। तो ब्लेम मीन्स दोषारोपण करना, तो अपने आप को दोषी करार कर रही है, दोषी मान रही है। नेक्स्ट इज द मेयर प्रेज्ड द रेस्क्यू टीम फॉर देयर करेज। मेयर ने तारीफ किया, किसका तारीफ किया? रेस्क्यू टीम का तारीफ किया। क्यों तारीफ किया? क्योंकि उसका हिम्मत, उसका साहस, उसका करेज जो है वो काफ़ी अच्छा था। तो द मेयर प्रेज द रेस्क्यू टीम फॉर देयर करेज। मेयर ने रेस्क्यू टीम के साहस के लिए, हिम्मत के लिए, उसके बहादुरी वाले काम के लिए प्रशंसा किया। प्रेज्ड, तो प्रेज मीन्स प्रशंसा करना। ब्लेस। ब्लेस मीन्स किसी को आशीर्वाद देना, किसी को शुभकामना देना। कर्स मीन्स उसको अभिशाप, कहते हैं ना कि वो अभिशाप दे दिया उसको, कर्स। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, मीन्स अच्छा होने के लिए, शुभकामना। गॉड ब्लेस यू, तो हम लोगों को बोलते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करें, भगवान आपकी मदद करें। एल्सा कर्स्ड हर सेल्फ फॉर बिलीविंग हिज लाइज। एल्सा अपने आप को कर्स कर रही थी, मतलब ब्लेम कर रही थी, अपने आप को धिक्कार रही थी कि मैंने क्यों उस पर विश्वास किया। एल्सा कर्स्ड हर सेल्फ फॉर बिलीविंग हिज लाइज, कि वह झूठा व्यक्ति था, वह झूठ बोलता था और उसके बातों पर मैंने विश्वास किया। तो एल्सा कर्स्ड हर सेल्फ फॉर बिलीविंग हिज लाइज। ब्लंट एंड शार्प। ब्लंट मीन्स होता है जो बिल्कुल मूर्ख को भी बोलते हैं, या जो जिसका धार अच्छा ना हो, किसी भी चाकू का या किसी भी नाइफ का, अगर उसका धार अच्छा ना हो तो उसे ब्लंट कहते हैं। शार्प मीन्स कहते हैं तेज। अब कभी कभी हम ब्लंट माइंडेड भी बोलते हैं, जो मूर्ख होता है, जिसके दिमाग पर बुद्धि का कोई छाप होता ही नहीं है, उसे ब्लंट कहते हैं। शार्प मीन्स जो तेज बुद्धि का होता है, कुशाग्र बुद्धि का। शार्पेन ऑल योर ब्लंट नाइफ्स। अब यहाँ देखिए, नाइफ्स मीन्स चाकू, शार्पेन मीन्स साफ करना। तो आप अपने चाकू को, जितने भी आपके पास चाकू हैं, छुरी हैं, उसको आप जो ब्लंट हैं उसको आप शार्प कीजिए, तेज कीजिए। मेक श्योर यू यूज़ ए गुड शार्प नाइफ। और आप बिल्कुल ये आप समझ लीजिए, आपका जो नाइफ है वो बिल्कुल शार्प है, तेज है, ताकि वो किसी चीज़ को आसानी से काट सकें। नेक्स्ट इज बॉडी। बॉडी मीन्स होता है शरीर। सोल मीन्स आत्मा। बॉडी एंड सोल। बॉडी मीन्स शरीर, सोल मीन्स आत्मा। तो बॉडी में ही सोल का निवास होता है। सोल कहाँ रहता है? बॉडी में। योर बॉडी टेम्परेचर इज हायर इन द डे टाइम देन एट नाइट। अब आपके शरीर का जो तापमान है, बॉडी मीन्स शरीर, शरीर का जो तापमान है वह दिन में ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है रात के तुलना में। मीन्स रात की तुलना में दिन में आपके शरीर का टेम्परेचर या तापमान ज़्यादा हो जाता है। देयर वॉज ए फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस डीप इन हर सोल। उसके दिल में, उसकी आत्मा में कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही थी। तो ये इसका हुआ। फिर बोल्ड।
बोल्ड मीन्स होता है जो बहादुर हो, हिम्मती हो, साहसी हो, उसे बोल्ड कहते हैं। टिमिड जो कायर हो, डरपोक हो, जैसे ही इज़ वेरी बोल्ड, बोल्ड एंड करेजियस जो साहसी हो, हिम्मती हो। टिमिड जो डरपोक होता है, जैसे माई अंट वॉज ए बोल्ड डिटरमिन्ड वुमन, मेरी जो आंटी थी वह काफ़ी बोल्ड थी और वह बिल्कुल डिटरमिन्ड रहती थी, मतलब अपने विचार पर, अपने बात पर अड़ी हुई रहती थी। आई वॉज ए टिमिड चाइल्ड, और मैं बिल्कुल डरपोक था, मैं डर जाता था, बात बात में मैं डर जाता था। तो टिमिड मीन्स डरपोक। फिर नेक्स्ट देखते हैं बोरिंग एंड इंटरेस्टिंग। हम कहते हैं ना कि इट्स वेरी बोरिंग फिल्म, इट्स वेरी बोरिंग बुक, या बोरिंग कंपेनियन, जो साथी है जिसके साथ बैठने पर बहुत बोरियत सा लगता है, तो उसे बोरिंग कहते हैं। इंटरेस्टिंग होता है जिस पे जो काफ़ी आनंद देता है, जिसके साथ बैठकर बात करने में बहुत अच्छा लगता है, या जो चीज़ हमें काफ़ी मनोरंजक होता है हमारे लिए। इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग बुक, तो इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं। आई ट्रस्ट थ्रू ए बोरिंग डे knowing I would return to an empty apartment as Betsy was off to Los Angeles for the entire week. Next is Dr. Bell told me many interesting things about his work. हम ऐसे भी किसी को कहते हैं जरा सा इंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाइए, इंटरेस्टिंग जो हमें अच्छा लगे। नेक्स्ट इज बॉटम, तो टॉप, बॉटम का अपोजिट टॉप, तो बॉटम मीन्स नीचे, टॉप मीन्स ऊपर। सेंटेंस है आई वेटेड फॉर देम एट द बॉटम ऑफ द हिल, मैं उन लोगों का इंतजार हिल के पास, हिल के नीचे कर रहा था। तो बॉटम मीन्स नीचे, ऑन द ग्राउंड, टॉप मीन्स ऊपर। शी वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स, वो अपने स्टेयर्स के सबसे ऊपर खड़ी थी। तो ऐसे भी हम कभी कभी बोलते हैं कि ही एट द बॉटम ऑफ हिज सक्सेस, वो अपने सफलता के बिल्कुल नीचे पायदान पे आ गया है। और कभी कभी बोलते हैं कि ही एट द टॉप ऑफ हिज सक्सेस, तो अपनी सफलता के काफ़ी ऊपर आ गया है, एकदम टॉप में आ गया है। नेक्स्ट इज बाउंडलेस, बाउंडलेस का अपोजिट लिमिटेड। बाउंडलेस मीन्स होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसका सीमा ना हो, अनंत, बाउंडलेस। लिमिटेड मीन्स जो सीमित हो। देखें सेंटेंस, टुडे द अपॉर्चुनिटीज फॉर लीडर्स आर बाउंडलेस बट सो आर द चैलेंजेस। आज नेता लोगों के लिए, लीडर्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी, बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, उनको भी उन्हें मीट करना है। माई नॉलेज ऑफ द बिजनेस इज़ लिमिटेड, अब इस बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में मेरा नॉलेज सीमित है, ज़्यादा नहीं है, तो ये लिमिटेड हो गया, सीमित। बाउंडलेस मीन्स असीमित, लिमिटेड मीन्स सीमित, तो बाउंडलेस का अपोजिट लिमिटेड। फिर बॉय गर्ल, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल मीन्स लड़की। द बॉयज़ वांटेड टू प्ले फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेलना चाह रहे थे। आई हैव नोन मॉली एवर सिंस आई वॉज ए लिटिल गर्ल, मैं जब छोटी बच्ची थी तब से मोली को जान रही हूँ। तो इस तरह से बॉय का अपोजिट गर्ल। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर, कवर्डली मीन्स जो कायर। तो देखते हैं सेंटेंस, इट वॉज ए ब्रेव ऑफ यू टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज पीपल। जब ये भी एक बहादुरी का काम है कि बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं तो उनके सामने बोलना, उसमें भी बहादुरी के साथ बोलना, बोल्डली बोलना, हिम्मत के साथ, साहस के साथ बोलना, तो भी एक ब्रेव काम है। तो इट वॉज ए ब्रेव ऑफ यू टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ ऑल दोज पीपल। ही वॉज वेरी कवर्डली बिकॉज ही डिड नॉट टेल दैट ट्रूथ। अब वह कैर था या डरपोक था, तो डरपोक लोग सच्चाई से दूर भागते हैं, वे नहीं बोल सकते सच्चाई, सच्ची बातें नहीं कर सकते, उनको हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। ही वॉज वेरी कवर्डली बिकॉज ही डिड नॉट टेल दैट ट्रूथ, वह सच्ची बात, ट्रूथ, सच्चाई नहीं कह सका। क्यों नहीं कह सका? क्योंकि वह बोल्ड नहीं था, वह ब्रेव नहीं था। चलिए नेक्स्ट, ब्रेक रिपेयर। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, रिपेयर मीन्स होता है उसकी मरम्मत करना। आई हैड टू ब्रेक ए विंडो टू गेट इन टू द हाउस, घर में घुसने के लिए हमें विंडो को तोड़ना पड़ा। आई हैड टू ब्रेक ए विंडो टू गेट इन टू द हाउस, तो ब्रेक मीन्स तोड़ना।
अब कभी कभी देखते हैं कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वे प्रीवियस ईयर्स का जो रिजल्ट होता है उसका वो ब्रेक कर देते हैं, वो काफ़ी इतना अच्छा मार्क्स ले आते हैं कि प्रीवियस से जितना भी रिकॉर्ड्स होता है वो सब टूट जाता है। तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, रिपेयर मीन्स कभी कभी चेयर ब्रेक कर देते हैं बच्चे, या किसी से भी चेयर ब्रेक हो सकता है। रिपेयर मीन्स उसकी मरम्मत भी होती है फिर। इट वॉज टू लेट टू रिपेयर द डैमेज डन टू देयर रिलेशनशिप। अब किसी भी रिलेशनशिप में जब दरार आ जाता है, किसी के साथ हमारी दोस्ती है और वो जब वो टूट जाती है तो उसको रिपेयर करने में, फिर से जोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत परेशानी होती है। इट वॉज टू लेट टू रिपेयर। अब इतना लेट हो गया कि अब उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इज ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स होता है छोटा, संक्षिप्त। लॉन्ग मीन्स लंबा। वी स्टॉप्ड बाय एलिस's हाउस फॉर ए ब्रीफ विजिट। थोड़े समय के लिए हम लोग वहाँ पर रुके। कहाँ पर रुके? एलिस हाउस के पास। एलिस के हाउस के पास थोड़े वक्त के लिए, फॉर ए ब्रीफ टाइम। तो हमारा ब्रीफ विजिट भी होता है कहीं पर, मतलब गए, थोड़ा देर रुके, फिर वहाँ से चल दिए, तो वो ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स छोटा। लॉन्ग मीन्स लंबा। ही हैज़ बीन गॉन ए लॉन्ग टाइम, मतलब वह काफ़ी लंबे समय से गया हुआ है, तो ये लॉन्ग। तो अपोजिट ऑफ ब्रीफ इज लॉन्ग। ब्रीफ मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा। कभी कभी कहते हैं लॉन्ग स्टोरी, या टेल मी इन ब्रीफ, कहते हैं कि संक्षेप में बताइए कि भाई क्या क्या हुआ। तो टेल मी इन ब्रीफ व्हाट हैपेंड देयर। और लॉन्ग जो काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग स्टोरी या कुछ इस तरह का। और फिर ब्राइट। ब्राइट मीन्स चमकीला। डल मीन्स जिसमें शाइनिंग ना हो, जिसमें चमक ना हो। मुरझाया हुआ, कहते हैं कि डल फेस, जिसके चेहरे पर शाइनिंग नहीं हो, मुरझाया हुआ हो। द वेदर वॉज ब्राइट एंड सनी। अब वेदर कैसा था? ब्राइट था। क्यों ब्राइट था? क्योंकि सनी था। तो जब धूप खिले हों, आकाश में बादल बिल्कुल नहीं हो, तो वेदर तो अच्छा हो ही जाता है। तो वेदर वॉज ब्राइट एंड सनी, क्लियर था। आउटसाइड द वेदर वॉज हेजी एंड डल। लेकिन बाहर में वेदर कैसा था? हेजी था और डल था। डल मीन्स अच्छा नहीं था। हेजी मीन्स जहाँ तहाँ वो धुंधला सा, धुंधु हो रहा है और वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि धूप नहीं आ रही है, तो इस तरह से ये डल हो गया। तो ब्राइट का अपोजिट डल। ब्राइटन, ब्राइटन मीन्स तेज करना, चमकाना। फेड मीन्स मुरझाना। अब द मॉर्निंग सनशाइन ब्राइटन अप द रूम। अब जब धूप सुबह में निकलता है तो रूम में पूरा प्रकाश आ जाता है, रूम प्रकाशित हो जाता है, लाइटेड हो जाता है। तो द मॉर्निंग सनशाइन ब्राइटन अप द रूम। जब सुबह में धूप निकला तो सारा रूम प्रकाश से प्रकाशित हो गया। द सन हैड फेडेड द कर्टेंस। अब कर्टेन है, कर्टेन मीन्स पर्दा। अब खिड़की पे, दरवाजे पर, जहाँ तहाँ जो पर्दे लगे होते हैं, अगर धूप की रोशनी लगातार पड़े उस पर तो उसका कलर फेंट कर जाता है, तो उसे फेड कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना, रिमूव मीन्स हटाना। रॉबर्ट आस्क्ड द वेटर टू ब्रिंग हिम द चेक। रॉबर्ट वेटर को बोला कि तुम चेक लेकर के आओ। ब्रिंग मीन्स लाना। कभी कभी कहते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग मी ए बुक, या ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी ले आइए। रेफरेंस बुक्स मे नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में बहुत तरह के बुक्स होते हैं, उसमें रेफरेंस बुक्स भी होते हैं। रेफरेंस बुक्स हम उन्हें कहते हैं जिन किताबों का सहारा हम लेते हैं अपना नोट्स बनाने में या जो अपने आंसर तैयार करने में। बहुत सारे जो मेन कोर्स बुक हैं उसके अलावा भी कुछ बुक्स होते हैं जिसका हेल्प हम लेते हैं, तो उसे हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं। तो मे नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी। रिमूव मीन्स हटाना। ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन। माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर। मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। माई ओल्डर सिस्टर इज ए नर्स। और मेरी जो बहन है सी इज बिट ओल्डर, तो सी इज ए नर्स, वह नर्स है। बिजी मीन्स व्यस्त। आइडल मीन्स अब जिसके पास कोई काम नहीं है वो आइडल है, बिना काम का। तो ही इज़ ए वेरी बिजी पर्सन एंड ही इज़ एन आइडल पर्सन। उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, दिन भर ऐसे ही बैठ कर टाइम व्यतीत करता है। और जो बिजी आदमी है वो दिन भर काम में लगा रहता है, बिजी। कहते हैं आई एम वेरी बिजी, द डॉक्टर इज वेरी बिजी, द मैन इज वेरी बिजी। सेंटेंस, मिस्टर हेन्स इज बिजी विथ ए कस्टमर एट द मोमेंट।
अब हिंट्स हैं, किसी दुकान में या कहीं पर हैं, किसी ऑफिस में है, उनका कोई कस्टमर है तो उसके साथ व्यस्त हैं, कोई बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कुछ काम की बात हो रही है तो बिजी हैं। द वर्कर्स हैव बीन आइडल फॉर द लास्ट 6 months। अब देखिए ये कोरोना टाइम है, कोरोना टाइम में क्या होता है, काम नहीं है, सारा काम बंद, तो वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वो घर पर बैठे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है उनके पास। तो वर्कर्स हैव बीन आइडल फॉर द लास्ट 6 months, बेकार बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, बिना काम के बैठे हैं। बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। द मनी विल बी यूज्ड टू बाई इक्विपमेंट फॉर द स्कूल। इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसे खरीदने में किया जाएगा। तो किसी चीज़ को खरीदने के लिए हम बाई का यूज़ करते हैं, सेल का बेचने के लिए करते हैं। इफ़ यू ऑफर हिम अनदर 100 आई थिंक ही विल सेल। अगर उसे 100 रुपया और दिया जाए तो लगता है कि वह बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बाई मीन्स सेल, सॉरी बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना, बाई का अपोजिट सेल। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।